डिवीजन ऑफ ए प्लेन बाय लाइन, छोटा सा टॉपिक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास ये पेपर है, जैसे आपके सामने स्क्रीन है, दिस इज अ स्क्रीन, और स्क्रीन को मैंने क्या करा है कि एक्स वाई प्लेन से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेड एक्सिस भी आ जाती है, तो प्लेन नहीं हो जाएगा, फिर वो 3D हो जाएगा। ठीक है, 3D से ज्यादा कुछ होता ही नहीं अपनी दुनिया में, तो अपन 3D तक पढ़ेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अपने पास एक 2D है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन है, और अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, दिस स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन ने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन ने प्लेन को 2 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। पहला रीजन ये वाला रीजन है, दिख रहा है आपको, यहां से लेकर पूरा ऊपर इंफिनिटी तक, समझ में आ रहा है ना, ये खत्म नहीं हो रहा है। येलो लाइंस जो है मैं सिर्फ छोटी छोटी ड्रॉ कर सकता हूं, तो आप लोग भावनाओं को समझ जाना। और ये ग्रीन वाली लाइन मतलब रीजन नंबर 2, तो विल हैव स्पेसिफिकली 3 रीजन्स। तीसरा कौन सा है, द लाइन इटसेल्फ। तो मैं कैसे बोलता हूं इस चीज को कि इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट या तो लाइन के ऊपर होगा, येलो वाला रीजन, या तो लाइन के नीचे होगा जो ग्रीन वाला रीजन था, या तो लाइन पर ही होगा, द लाइन इटसेल्फ, है ना। तो ये 3 रीजन हो जाएंगे। अब अगर आपको मैं ये बोलूं कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे लाइन के ऊपर वाले रीजन को, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, या लाइन के नीचे वाले रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए एक छोटी सी थ्योरी है ना, एक छोटा सा तरीका है। आपके सामने कभी भी अगर ऐसी इक्वेशन आती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 क्या कहलाता है, ये कह रहा है कि द लाइन इटसेल्फ, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x और y के जो इस लाइन पर रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब लाइन को सेटिस्फाई करेगा। और 0 होने का मतलब सेटिस्फाई करना, और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, लाइन पर लाई करना। तो अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो इसका मतलब लाइन पर लाई करेगा। ये समझ में आ रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर अपन ने लिया, मान लो मैंने कल को -3,2 ले लिया, कुछ भी एक रैंडम पॉइंट, इसको डाला और 0 हो गया, तो इसका मतलब -3,2 एक्चुअली लाई करता है इस लाइन पर, ये तो अपने को पता ही। लेकिन ये -3,2 पॉइंट जो था, उसके अलावा मैंने कोई ऐसा पॉइंट ले लिया, लेट से -2,2, -2,2 पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये लाइन के ऊपर है। तो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लाइन के ऊपर वाले पॉइंट को ax प्लस बी वाई प्लस सी या तो ग्रेटर दैन 0 से रिप्रेजेंट करेंगे या तो लेस दैन 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये बताओ कि ग्रेटर दैन 0 करेंगे या लेस दैन 0 करेंगे। इतना हमको समझ में आ गया कि लाइन के 2 रीजन होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला जरूरी नहीं, देखो फील आती है ना, अपना ब्रेन क्या कहता है, ऊपर वाला रीजन मतलब ग्रेटर दैन 0, नीचे वाला मतलब लेस दैन 0, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऊपर वाला लेस दैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दोनों रीजन में से एक रीजन ये होगा, एक रीजन ये होगा, इतना अपने को क्लियर हो। अब कौन सा क्या होगा वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कौन सा क्या होगा वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लाइन है 2x माइनस, छोड़ो, मैं एग्जांपल करवाने से पहले आपको बोलता हूँ इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। ठीक है, लिखिए वे टू आइडेंटिफाई द रीजन, विच रीजन इज विच, वे टू आइडेंटिफाई द रीजन। देखो आप क्या करें कि आपके पास कोई भी लाइन की इक्वेशन होगी, है ना, कोई भी लाइन की इक्वेशन, जैसे कि -3x प्लस 4y प्लस 7, और अगर मैंने आपको दे दिया, देखो अगर मैंने आपको दे दिया इक्वल्स टू 0, तो आप बोलना अरे ये क्या है, ये तो हमको पता ही है, दिस इज द लाइन इटसेल्फ, है ना, इक्वल्स टू 0 में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ये तो अपन पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोल देता हूं कि दिस इज लेट अस से ग्रेटर दैन 0, तो ये क्या है, ये लाइन नहीं है, ये तो लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला में से कोई एक हिस्सा है, कोई एक रीजन है। तो व्हाट इट इज एक्चुअली, वो अपने को अगर आइडेंटिफाई करना, तो उसका तरीका क्या होता है कि ड्रॉ द लाइन, है ना, ऑलवेज 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 सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या करें आप,
ड्रॉ द लाइन एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। आई मीन बहुत इजी होता है एक्यूरेटली अगर लाइन को ड्रॉ करना है तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, है ना। सेकंड पॉइंट कहता है कि सेटिस्फाई ओरिजिन, सेटिस्फाई कर दो ओरिजिन को, ठीक है। अगर ओरिजिन को डालने के बाद सेटिस्फाई मतलब समझ में आता कि 0 0 इसमें डाल दो, और 0 0 डालने के बाद इफ द इनइक्वालिटी still holds good, then the particular inequality, that particular inequality, then that particular inequality, अभी समझ में नहीं आएगा, लिख लो पहले, particular inequality represents the region where origin lies, ठीक है, या कंटेनिंग द रीजन। अब आपने ये तीनों पॉइंट जो है मैंने आपको लिखवा दिया है, अब आपको मैं समझाता हूँ कि करेंगे कैसे, आप लिख लीजिए जब तक। आई होप आपको बारात के गाने की आवाज़ नहीं आ रही होगी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, गाने अच्छे बजा रहे लेकिन नो डाउट। ये गाना है गदर मूवी का, आप लोग तो तब पैदा भी नहीं होंगे जब गदर मूवी रिलीज हुई होगी, बट इसकी एक अलग स्टोरी है, ये काफ़ी बहुत सुपर डुपर हिट मूवी थी। ऐसे में टाइम पास कर रहा हूँ, जब तक आप लोग लिख रहे हो चीज़, लिखते रहो ना, सुनते मत रहो मेरी बात, लिखते भी रहो। उस समय ये थिएटर्स में, उस समय मल्टीप्लेक्स नहीं होते थे, थिएटर्स होते थे जिसको टॉकीज कहते थे ना, तो वहाँ पर लगभग 5-6 महीने तक ये मूवी निकली नहीं थी थिएटर से, एंड सेम टाइम ड्यूरेशन पे लगान आई थी, लगान मूवी तो सबने देखी होगी। अब लाइन है ओरिजिन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको पहले मार्क करके देखते हैं ना, कल नेटफ्लिक्स फ्री था, अरे बाप रे, ऐसा था क्या, ये कब से होने लगा। चलिए, तो ये अपने पास x और y एक्सिस है, -3x + 4y + 7 ये हमारी लाइन है। हम लोग क्या करेंगे, पहले लाइन को प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, पहले लाइन को प्लॉट करेंगे। लाइन को प्लॉट करने से पहले आप मुझे इसका स्लोप बताएंगे। स्लोप आप 2 सेकंड में बता सकते हैं। देखिए, -3/4 का नेगेटिव स्लोप क्या आया, 3/4। स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो लाइन आपकी ऐसी आएगी या ऐसी आएगी, ऑब्वियसली पहली वाली आएगी क्योंकि लाइन स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, इसका y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x वाले टर्म को छुपा दो, उल्टा करना होता है ना, y निकालने के लिए x छुपा लो, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y छुपा लो। y कितना आ गया, -7/4। तो इसका y इंटरसेप्ट, जिसको मैं c बोलता हूँ, वो कितना आ गया, -7/4। नहीं आया समझ में, आ गया ना। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है। y इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, नेगेटिव पे कट करेगा। अच्छा, ये सारा प्रोसेस आपके दिमाग में 5 सेकंड में हो जाना चाहिए, 5 सेकंड्स। ओके, तो ये अपन ने लाइन बना दिया। मान लो -7/4 इधर कहीं है और स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो दिस इज गोइंग टू बी द लाइन एंड दिस इज अ वेरी वेरी एक्यूरेट ड्राइंग, या जो बोलना बोल लो। ओके, तो ये कौन सी लाइन है भाई, -3x + 4y + 7 = 0, इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 है ना। अब अपन को क्या करना है, अब अपने को ओरिजिन डाल के देखना है, ठीक है। हमको क्या करना है, ओरिजिन डाल के देखना है। तो इसमें ओरिजिन पुट करें, पुट 0,0। देखो ओरिजिन किधर है, यहाँ पर है। अगर मैंने इसमें ओरिजिन डाला, किसमें ओरिजिन डाला, पुट 0,0 इन -3x + 4y + 7 = 0, है ना। अगर मैंने इसमें ओरिजिन डाला
तो देखते हैं क्या होगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। 0 0 डाला जैसे मैंने इसमें, तो क्या जाएगा 0, यहाँ पे 0 डालेंगे 0, यहाँ पे 0 डालेंगे 0, तो क्या जाएगा 7, 7 इज ग्रेटर देन 0। अब बताइए ये ट्रू है या नॉनसेंस है? ट्रू है। इफ दिस इज ट्रू, इसका मतलब ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है? द रीजन वेयर ओरिजिन लाइज। ओरिजिन कहाँ पर लाई कर रही है? ऊपर वाले रीजन में। देखो एक तो ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है, इन दोनों रीजन में ओरिजिन कहाँ पर लाई कर रही है? ऊपर वाले रीजन में, है ना। तो अगर ओरिजिन रखने पर ट्रू आता है, इसका मतलब वो ओरिजिन वाला रीजन है, तो इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स ये वाला रीजन। समझ में आ रहा है ना? अब ये तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा आपसे ऐसा नहीं पूछेगा जेईई। एनसीईआरटी में तो खैर ये लीनियर प्रोग्रामिंग करके आपको पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। तो ये कौन सा रीजन है? रीजन अबव दी लाइन, ऊपर वाला। ट्रू आ गया मतलब ओरिजिन कंटेन करेगा। तो आप अब रेडी हो करने के, इसको छाप लिया आपने? छाप लो। लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है 2x माइनस 3y माइनस 5 इज ग्रेटर दैन 0, है ना। तो आपको बस बताना कंटेनिंग ओरिजिन और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। वैसे नेटफ्लिक्स फ्री वगैरह होता है, उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना। इस बात को आप समझिए। 2x माइनस वाई माइनस 3 ग्रेटर दैन 0, फटाफट बता देंगे ना अपन, ओरिजिन कंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है। फोर्थ 2x माइनस 3y प्लस 3 इज लेस दैन 0। ये चार रीजन है अपने पास। मैं जल्दी जल्दी लाइन बना देता हूँ। तो देखिए ये x y, यहाँ पे 0 0, अच्छा चलो पहले मैं क्या करता हूँ, लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ भाई। y इंटरसेप्ट कितना आ गया? y इंटरसेप्ट आ गया आपका 5/3। 5/3 मतलब पॉजिटिव, और स्लोप इसका क्या आ जाएगा? 2/3 का 2/-3 का नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव, है ना। और y इंटरसेप्ट के लिए अपने को क्या करना होता है? x को गायब करना होता है। तो -3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ जाएगा? 5/- ओ नेगेटिव आएगा, ठीक है। y इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा तो स्लोप तो पॉजिटिव है, ये हो जाएगी आपकी लाइन। अब इसमें मैंने 0 0 डाला, 0 0 जैसे ही डाला तो क्या गया? -5 इज ग्रेटर देन 0 विच इज नॉनसेंस, है ना। ये फॉल्स है, मतलब ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा है ये, बस। तो ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन के अलावा जो भी आपका रीजन है, जो रीजन है आपका, वो रीजन आ जाएगा। दिस इज द रीजन, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार आ जाओ यार, यहाँ पे आ जाते हैं अपन। ये लाइन कौन सी है? 2x माइनस वाई माइनस 3। अच्छा ये लाइन को आप लिख दो 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। लाइन में तो इक्वल्स टू 0 है। नहीं नहीं, ऊपर नीचे नहीं बताना है बेटे, इसमें बताना है आपको ओरिजिन कंटेनिंग वाला रीजन, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं बोलना है, वो गलत हो जाएगा बोलना, क्योंकि ऊपर नीचे सही तरीका नहीं है, प्रोफेशनल नहीं हो, टेक्निकल नहीं है। आप बताइए कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। ये वाली लाइन बनाते हैं अपन। तो इसमें स्लोप कितना आ जाएगा? 2/-1 का नेगेटिव मतलब +2। स्लोप पॉजिटिव आएगा मतलब लाइन तो सीधी आएगी मेरी। और उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालना, तो x को छुपा देंगे अपन। x को छुपा देंगे तो y कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा आपका, है ना। तो ओरिजिन ऊपर है, और आप 0 0 डालो तो -3 ग्रेटर देन 0 इज अगेन नॉनसेंस। नॉनसेंस है मतलब आप ओरिजिन इसमें कंटेन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? बड़ा फास्ट। खैर ये मेरा मकसद नहीं है कि आपको मैं ये वाली बच्चों वाली चीज़ें सिखाऊं, लेकिन यहीं से सब कुछ स्टार्ट होगा, है ना। इसका एडवांस्ड वर्जन अपन अभी देखेंगे, वो भी बहुत ईजी है। स्लोप कितना है इसका? पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव एंड वाई इंटरसेप्ट कितना है इसका? वाई इंटरसेप्ट है इसका -+1, ठीक है। तो ये हो जाएगी लाइन। तो 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप डालो ओरिजिन, ओरिजिन डालोगे तो +3 इज लेस दैन 0, अगेन फॉल्स, है ना। फॉल्स आ गया मतलब ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला रीजन आ जाएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको, चलो इतना लिख लिया ना आप लोगों ने, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो तुरंत। फाइनल स्टेटमेंट आंसर लिखने की आपको मैं बता देता हूँ कि आप ऐसा लिख दो, देख लो, है ना, ज़्यादा फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। +3 लेस देन 0 ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स
the half region of plane where origin does not lie, और ऐसा भी लिख दो above line -3x plus 4y plus 7 equals to 0। ठीक है, ये अपन प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देंगे। हाँ, ऑल ऑफ देम डू नॉट कंटेन ओरिजिन। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर ये देख लो आपको ऐसा दे दूं मैं कि x इज ग्रेटर देन 2, समझ पाओगे आप इसको कि ये क्या दे दिया मैंने, ये कौन सा रीजन है ना, व्हाट इज दिस रीजन, ये आप अगर बता पाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। सिक्स्थ, एक और देखते हैं अपन, कुछ y में ले लेते हैं ना, y इज ग्रेटर देन -3, तो x इज ग्रेटर देन -2 को आप लिख देखो आगे, प्लीज प्लीज 2 सेकंड लगेगा, देख लो ये, इसको आप ऐसे लिखोगे ना कि x -2 इज ग्रेटर देन 0, और ये लाइन जो है x -2 इक्वल्स टू 0 लाइन तो मैं बना ही सकता हूँ, x -2 इक्वल्स टू 0, ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 2, ओ हो सर, x इज इक्वल टू 2 तो आती है अपने को, ये है x इज इक्वल टू 2। अब रीजन कौन सा बन रहा है, या तो ये वाला या तो ये वाला, तो दोनों में से कोई एक रीजन होगा, तो दोनों में से कोई एक रीजन मैं आराम से बता सकता हूँ। देखिए कैसे करेंगे अपन, इसमें ओरिजिन डाल दो आप, 0 0 डालो ना इसमें, तो क्या आएगा -2 ग्रेटर देन 0, विच इज प्योर बकवास है ना, -2 0 से बड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा है, ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाली लाइन भी देख लेते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू -3 कर दिया कि थोड़ा ऊपर बना लें, तो ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, और ये क्या बोल रहा है, y प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो आप देखिए y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 मतलब आपकी जो लाइन हो गई है, मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पीड डिस्टर्ब होती है उससे, बट चलो कर देता हूँ, बहुत ही बढ़िया, इस बार पक्का बना दूंगा, y इज इक्वल टू -3, तो डालो इसमें ओरिजिन, तो क्या आएगा 3 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, तो ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ओरिजिन किधर है ये, तो आपका ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, इजी था, अब इजी था ये तो, बहुत इजी था, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे और एडवांस्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्केच द रीजन, ठीक है, अब वो तो आम जिंदगी थी, अब मेंटोस जिंदगी में आपको है ना ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x प्लस वाई है ना इज लेस देन, ये देखकर थोड़ी हवा टाइट होती है कि ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, तो x प्लस वाई लेस देन 2, आपको मॉड्यूलस में मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ये याद नहीं होता और क्लास में पूछ लेता तो मैं आपकी हालत खराब कर देता, कि मॉड्यूलस पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा था, मॉड मसाला लेस देन 2, इसका मतलब क्या होता है, सबको याद है अच्छे से, किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, फिर भी मैं बता देता हूँ ना, मैं काफ़ी अच्छा इंसान हूँ। इसका मतलब होता है कि m जो है वो -2 से 2 के बीच में लाया करता है, केसेस नहीं लो, मैंने आपको यही बताया था कि मॉड मसाला लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, लिख लो एक बार है ना अपने कॉपी के ऊपर, कॉपी की मार्जिन होती है ना, यहाँ पे आपकी जगह बचती है, वहाँ पे ज़रूर लिख लो इस चीज़ को, अगर आप भूल गए हो तो, भूलना नहीं चाहिए, तो क्राइम है अगर आप भूल गए हो तो, बहुत बेसिक मॉडुलस रूल है, आपको पता होना चाहिए। मॉड मसाला लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, मसाला इज लाइंग बिटवीन -2 एंड +2, और अगर मैं बोल दूँ मॉड मसाला इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये -2 से 2 के बीच में तो आ रहा था ना अभी, इसके अलावा सब कुछ, मतलब मसाला इज लाइंग बिटवीन, ऐसा बिलोंग्स टू करके लिख देते हैं, -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये होता है, ये आप लिख के रख लीजिए। यही केस लेने को बोल रहे हो, ठीक है, फिर ठीक है, तो ये अंदर वाली आइटम को देखो प्लीज, ये वाला क्वेश्चन समझ लो आप, बाकी सब आप खुद से कर लोगे, है ना, एक क्वेश्चन जब टीचर बोलता है तो हमेशा समझ लिया करो। तो यहाँ पे क्या लिखा, अंदर जो चीज लिखी है उसको मैं बोल देता हूँ मसाला, तो मॉड मसाला लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया कि मसाला इज लाइंग बिटवीन -2 एंड +2, आ रहा है समझ में, तो यहाँ से आपके दो केस बन के निकल जाते हैं। डबल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि इनइक्वालिटी नंबर 1 इनइक्वालिटी नंबर 2 का इंटरसेक्शन, याद आ रहा है आप सबको, डबल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, दिस एंड दिस, तो पहली इनइक्वालिटी क्या है, -2 इज लेस देन x प्लस वाई
एंड दूसरी इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज लेस देन 2। एंड पर इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाई इंटरसेक्शन लेना है अपने को, है ना। तो अब ये दोनों क्वेश्चंस तो अपन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड द कॉमन रीजन। देखो कैसे करेंगे इसको अपन, x प्लस वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन 0। इसको मैं देखो इधर प्लीज, इसको मैं ढंग से लिख दूं ऐसे, लेस देन 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0, दोनों लाइन के बीच, गुड, बहुत बढ़िया। और ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इज लेस देन 0। तो एक रीजन है ग्रेटर देन 0, एक रीजन है लेस देन 0, है ना। और दोनों अलग अलग लाइन है, तो आई नीड टू ड्रॉ बोथ द लाइंस। दोनों लाइन ड्रॉ करने में अगर आपको 5-5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो गड़बड़ है। y इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव, अरे यार थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगी। हाँ जी, इसका y इंटरसेप्ट आएगा -2, ये रहा, और स्लोप इसका -1, तो दिस इज गोइंग टू बी द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूँ ना, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इस लाइन की इक्वेशन, इसका भी स्लोप नेगेटिव और y इंटरसेप्ट +2, तो दिस इज गोइंग टू बी दिस काइंड ऑफ लाइन। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, आप देखो जल्दी से, इसमें ओरिजिन रखो तो क्या आएगा, +2 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ओरिजिन वाला रीजन। नीचे वाली लाइन को देख रहा हूँ बस मैं, है ना, नीचे वाली लाइन के हिसाब से ऊपर वाला रीजन इज द परफेक्ट रीजन, और ऊपर वाली लाइन पे आप ओरिजिन रखो तो -2 इज लेस देन 0 विच इज अगेन ट्रू। मतलब ऊपर वाली लाइन के लिए भी ओरिजिन कहां पर, ये रहा, देखो इधर ऑरेंज वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, तो इसके लिए ओरिजिन कंटेनिंग रीजन हो जाएगा ये वाला, है ना। दोनों का कॉमन रीजन लेना है अपने को, क्योंकि बीच में एंड चिपका हुआ है, दोनों का कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, ये बीच वाला रीजन। तो लाइंस के बीच वाला रीजन जो है दैट इज द रिक्वायर्ड रीजन। तो ये इनइक्वालिटीज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर वो पर्टिकुलर रीजन क्या है, लाइन के बीच वाला रीजन, है ना, लाइन के बीचों बीच है वो रीजन। अगर आपको अंग्रेजी में आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि therefore x plus y mod less than 2 represents the region between the lines क्या है, x plus y -2 equals to 0 and x plus y plus 2 equals to 0। ठीक है, तो इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं, है ना, वी कैन जनरलाइज कि भाई देखिए ध्यान से प्लीज, आप लिख सकते हो कि इन जनरल अगर आपको कल को ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाती कि लाइन लिखी है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी, और लाइन का मॉडुलस इट इज लेस देन सम अदर कांस्टेंट k, है ना, सम अदर कांस्टेंट k, तो आप क्या बोल दोगे कि इन जनरल दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रीजन बिटवीन, लेस देन मतलब क्या आ गया, रीजन बिटवीन, हो, ग्रेटर देन मतलब क्या आ जाएगा, रीजन नॉट बिटवीन, बिटवीन के अलावा वाला रीजन, रीजन रिप्रेजेंट्स द रीजन बिटवीन द लाइंस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू प्लस के, एंड दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, ax प्लस बी, अरे मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, प्लस सी इज इक्वल टू माइनस के। इन दोनों लाइंस के बीच का जो रीजन है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये वाली इक्वेशन। और अब अपने को समझ में तो आ गया है ना, तो अपन जानकर भी अनजान नहीं बनते, हम लोग लिख देते ऑल्सो इन जनरल, अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन सम कांस्टेंट k, वेयर k इज सम कांस्टेंट आप लिख देना, k इज नॉट अ वेरिएबल, c इज नॉट अ वेरिएबल, वो समझाने की जरूरत नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट्स द
region of points not which does not lie, लिख देते हैं, थोड़ा प्रॉपर इंग्लिश में लिख देता हूँ, points which does not lie between the lines ax plus by plus c is equal to plus k and ax plus by plus c is equal to minus k. लिख डालो. नो कॉमन रीजन. हाँ बिल्कुल सही बात है ना अद्वैत, मैंने आपका कमेंट थोड़ा लेट से पढ़ा, तो मैं उसका क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ कि अगर आपको मैं ऐसा कुछ दे दूँ, लेट अस से 2x माइनस वाई का मॉड इज ग्रेटर देन 3, अगर मैंने आपको ये दिया तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि दोनों लाइंस बनेगी पैरेलल, नो डाउट अबाउट दैट, दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल बनेगी और दोनों लाइंस के बीच में जो रीजन आ रहा है ना उसको छोड़कर जो दूसरा रीजन आ रहा है वो अपना आंसर है. तो पहली लाइन क्या है, 2x माइनस वाई टू एक्स माइनस वाई का मॉड है ना, तो ये 3 और -3 के बीच में आएगा, तो मैं ढंग से लिख देता हूँ, -3 इज लेस देन 2x माइनस वाई एंड 2x डबल इनइक्वालिटी, एंड हमेशा याद रखना डबल इनइक्वालिटी मतलब दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, 2x, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इज लेस देन 0, और आपको लाइंस ड्रॉ करनी है तो दोनों लाइन का स्लोप तो पॉजिटिव है तो लाइंस ऐसी बनेगी, और एक का इंटरसेप्ट +3 है, एक का है -3, तो मेरे ख्याल से मैंने लाइंस जाने अनजाने में करेक्ट बना दिया. 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और अच्छा ये -3 होगी ना, अरे जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव हो -3, सही तो किया था यार, नहीं माइनस करेंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है सॉरी, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो कौन सा रीजन आ जाएगा, विच इज़ नॉट इन बिटवीन द लाइन्स, तो ये वाला रीजन आपका आंसर होगा, ये ग्रीन वाला रीजन और ये नीचे वाला ग्रीन वाला, मतलब बीच वाला छोड़कर पूरी दुनिया अपना आंसर है. ओके चलिए, अभी भी ये लेवल अप अपन इतना नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ये लिख लो आप पहले, है ना, टेक योर टाइम, इसको लिख लो आराम से. यही नो कॉमन अनकॉमन रीजन आ जाता, बिल्कुल सही ना. चलिए चलिए चलिए, बढ़िया है. ठीक है, तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आराम से कर पाओगे. आई होप ऐसे क्वेश्चंस अपने को करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी. चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ना, तो चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल बना दे, पक्का. चलिए तो एक काम करते हैं, एक क्या दिक्कत है ब्रो, इधर आ जाओ. हाँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन. मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ y. उस दिन वाले रीजन का आंसर बता रहा हूँ ना, थांबा थोड़ा, थांबा तो करो तुम. तो
मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई। ये थोड़ा और अटपटा हो गया भाई। है ना, क्या करें इसका अपन, केसेस। ऑलवेज आपको जब भी मॉडुलस दिखे आपको केसेस लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर दो मॉडुलस दिख जाए, जैसे आपको यहाँ पे सिंगल मॉडुलस दिख रहा था, है ना, इधर आपको जैसे कि सिंगल मॉडुलस दिखा था, थोड़ा धीरे स्क्रॉल हो रहा है, हाँ सिंगल मॉडुलस दिखा था बट इनइक्वालिटी जरूर थी इधर, तो आपने क्या करा, केसेस ले लिया, और अपने को आता भी था। यहाँ पे डबल मॉडुलस है तो आपको 4 केसेस लेने पड़ेगा। कॉलेज वाले इतना कुछ पूछ लिए तुमसे। तो इसमें पहला केस क्या लेना पड़ेगा कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, और एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, ऐसे दो केस ले लेंगे अपन। ठीक है, तो 4 केस लेने पड़ेंगे मेरे को। देखो यहाँ पे एक्स वाई के पास 4 पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। समझ नहीं आ रहा क्या? समझ में आ गया ना? अच्छा, तो 4 केसेस लेने पड़ेंगे और चारों बहुत आसान केस है, आप बिल्कुल डरो मत। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, केस 1 ले लेता हूँ। केस 1 क्या कहता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हो गए, थोड़ा अंग्रेजी में लिख देते हैं, इफ एक्स कॉमा वाई बोथ आर पॉजिटिव, अलग अलग लिख देता हूँ, इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, दोनों मॉड एज इट इज खुल जाएगा। ये वाला मॉड एक्स एक्स की तरह खुल जाएगा, मॉड वाई वाई की तरह खुल जाएगा, और कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। तो यहां से मेरे पास क्या बनता है, केस 1 के हिसाब से आई गेट द इक्वेशन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0। ये तो कोई भी कर देगा, ये तो अपने को आता है करते हैं। समझ में आ रहा है? या y माइनस एक्स इज लेस देन 0, जो आपको लिखना है, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर इक्वल्स टू 0 होता तो कौन सी लाइन आती? कोपचे में करके देखो, अगर इक्वल्स टू 0 होता तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 होता। ओहो, y इज इक्वल टू x, मतलब दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, ऐसी लाइन आती। अच्छा, एक बात और, एक बात और, एक बात और, x और y दोनों पॉजिटिव होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको जो भी फिगर मिलेगा अभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, क्योंकि वहीं पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो तो वहां पर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप समझदार हो, समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ डील कर रहे हो, तो फर्स्ट ये लाइन को इसलिए मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स तो ये पूरी लाइन होती है ना, बट आई एम जस्ट डीलिंग विद फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं नीचे का काय को बनाऊंगा, तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अब आपको बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अच्छा अच्छा अच्छा, दिस लाइन इज पॉजिटिव, तो क्या करें, स्लोप तो पॉजिटिव है ना, लाइन भी बना दी मैंने। अब इसमें 0 0 डालेंगे अगर अपन, तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0। अरे यार, ओरिजिन से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, ओरिजिन से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, तो कोई दूसरा पॉइंट रख लो भाई, क्या दिक्कत है, पुट एनी अदर पॉइंट, कोई भी एक ऐसा पॉइंट। देखो क्या होगा ना कि आप, चलो एक ऐसा खूबसूरत 1,0 पॉइंट ले लेता हूँ इधर, 1,0 इस तरफ लाई कर रहा दिख रहा है आपको, लाइन के नीचे। तो आप क्या करो, पुट एनी अदर पॉइंट, एनी अदर पॉइंट, आप 2,0 डाल दो, 3,0 डाल दो, आप 0,1 डाल दो, जो मैंने आपका वो डाल दो, लेकिन मैंने 1,0 डाला। और 1,0 डालने के बाद मुझे पता चलता है कि 1 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। मतलब आपकी जो लाइन है उसका जो रीजन है वो इस पॉइंट को कंटेन करेगा या नहीं करेगा? कंटेन करेगा। जो पॉइंट आपने डाला, जो भी पॉइंट आपने डाला, नॉट जस्ट ओरिजिन, जरूरी नहीं है आप हर बार ओरिजिन डालो, ओरिजिन डालने से क्लियर नहीं हो पा रहा था ना, तो आपने 1,0 डाला, 1,0 डालने के बाद ट्रू है, मतलब 1,0 वाला रीजन। अब ये लाइन के दो रीजन है ना, एक तो ये वाला रीजन और एक ऊपर वाला रीजन। मैं क्या बोल दूंगा, वन रीजन कंटेन 1,0, अदर रीजन डज नॉट कंटेन 1,0। तो अभी कंटेन वाला है या नॉट कंटेन? कंटेन वाला है।
तो अपन इसको शेड कर देते हैं। ध्यान से देखना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाहर मत निकल जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट के। आप लोग नोटिस करो मैं कितनी चालाकी से शेडेड रीजन बना रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी द शेडेड रीजन। आया क्या समझ में? ये शेडेड रीजन रहेगा और ऊपर तक जाएगा पूरा, डोंट वरी। नीचे देखो, मैंने जरा सा भी इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं निकाला है। लाइन के नीचे वाला रीजन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, बाहर मत निकाल देना। बाहर निकाल दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो केस 2 भी निकाल लेते हैं, है ना। केस 2 में फोर्थ क्वाड्रेंट में कर देता हूं, चलिए। तो केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि इफ, ध्यान से सुनिएगा, x पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है ना। तो आपको समझ में तो आ गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये भी समझ में आ गया अपने को। और जो इनइक्वालिटी है वो क्या थी? मॉड x ग्रेटर देन मॉड y। आगे नहीं देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, आगे देखो प्लीज। हाँ, कुछ भी पॉइंट 1,0 के अलावा। अरे सागर पूछ रहा है कि हर किसी पॉइंट, हर किसी में 1,0 ठोकना पड़ेगा, नहीं, आप 2,0 डाल दो। मतलब एनी खूबसूरत पॉइंट जो आपको पता है कि लाइन के नीचे लाई करता है, कोई भी खूबसूरत पॉइंट जो आपको पता है कि डेफिनेटली लाइन के नीचे लाई करता है, पुट दैट। हाँ भाई, x पॉजिटिव है तो मॉड x एज इट इज खुलेगा, y नेगेटिव है तो मॉड x कैसे खुलेगा, मॉड y कैसे खुलेगा? विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव वाला आइटम नेगेटिव जैसा खुलता है, मॉड के अंदर का मसाला नेगेटिव है तो मॉड विल ओपन अप विद नेगेटिव साइन। तो यहां से आपके पास इक्वेशन जो बन जाएगी दैट विल बी x प्लस y इज ग्रेटर देन 0। कोपचे में आ गए अपन। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 क्या होता है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ। y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन तो हर किसी को पता है, हर किसी को। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कौन सी बन जाएगी? ये हो गया आपका x और y। फोर्थ क्वाड्रेंट से बाहर मत निकल जाना, पाप पड़ेगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होती है ये वाली, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। इसका स्लोप -1 होता है, लेकिन हमको फोर्थ क्वाड्रेंट वाला चाहिए, ये मिल गया अपने को। और इस पर आप 1,0 ठोक दो, ठीक है। आपका मन है अगर कुछ और लाइन, चलो इस बार मैं जस्ट फॉर अ चेंज प्लीज रोने मत लग जाना, 2,0 यहाँ पे रख देता हूँ। 2,0 डाल देंगे अगर अपन, तो 2 y की जगह 0 ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू अगेन। ट्रू आ गया, मतलब आपने क्या डाला? पुट 2,0, ठीक है। आप 1,0 भी डाल सकते थे, 3,0 भी डाल सकते थे, वॉटेवर जो भी आपका मन करे। ट्रू आ गया, मतलब 2,0 वाला रीजन। तो इस लाइन में दो रीजन है, एक नीचे वाला जिसमें 2,0 नहीं है, एक ऊपर वाला जिसमें 2,0 है। तो ये रीजन आ जाएगा, समझ गए? समझदार को क्या इशारा काफी होता है। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हम गधे नहीं है ना, हम इंसान है। हमको पता है कि अब अगर अपन थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो डेफिनेटली ये वाला रीजन आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो भी क्या आएगा? डेफिनेटली आपका ये वाला रीजन आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन आ चुका है, तो दिस इज योर आंसर। ये जो डमरू जैसा बन रहा है ना आपके सामने, ये आपका आंसर है। हालांकि मैं इसको अलग से नीचे मार्क करूंगा, आप मत लिखना। आप कर दो, आप चाहे तो चारों क्वाड्रेंट में आराम से सेटिस्फाई करके देखो, आपको हार्डली 2 मिनट लगेगा। बट केस 3 केस 4 लेने से बेहतर है कि हम अपना कॉमन सेंस यूज करें। भाई 2 बार में पैटर्न समझ में आ जाता है। तो आपका फाइनल रीजन क्या हो जाएगा? फाइनल रीजन आपका हो जाएगा, मैं थोड़ा अच्छे से बना दूं क्या? ये लो भाई, है ना, ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स लाइन, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी लाइंस चल रही। और ये वाला रीजन कौन सा हो गया? मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ग्रेटर देन मॉड y। मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड y। अच्छा, मॉड एक्स लेस देन मॉड y का आप रीजन बना पाओगे?
लेस देन का रीजन ये वाला आ जाएगा, व्हाइट वाला आ जाएगा लेस देन पे ना, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं अगला वाला कि मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई वाला रीजन क्या हो जाएगा, द नॉन शेडेड रीजन इन अबव फिगर। याद रखने का तरीका है ना, याद रखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है एक्स की तरफ है ना, ग्रेटर देन एक्स पर आ रहा है, तो आपका रीजन जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, दिख रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है ना ग्रीन वाला रीजन, और y पे अगर ग्रेटर देन आ गया तो y एक्सिस के अलोंग ये व्हाइट वाला रीजन जो है वो y एक्सिस के अलोंग बन जाएगा। ये सब बातें आप खुद से लिखा करो, कोई नहीं लिखवाता है, जो भी आपको टीचर एक्स्ट्राज में बताता है ना, तो भाई वो खुद से लिख लिया करो कि हाँ एक्स एक्सिस की तरफ ग्रेटर आ गया तो एक्स एक्सिस के अलोंग बन जाएगा, है ना। अब ये सब बातें हिंदी में आपको खुद से लिखना है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया है। लेट अस डू वन मोर क्विक क्वेश्चन। तो प्लॉट द रीजन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। देखो मॉड देख के मैं तो कभी नहीं डरता हूँ, मॉड देख के मेरे को पता है कि कुछ भी नहीं है, केस लेना है खत्म, केस लेना है खत्म, 4 केस लेंगे आ जाएगा आंसर आपका, 2 केस में आ जाता है, आइडिया तो 2 केस में लग जाता है। तो प्लॉट द रीजन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन 1, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क लगा दे और इसको आप ऑल्सो रिमेंबर इट, टाइम बचेगा ना भाई, याद रहेगा तो। मैं अभी से बता देता हूँ कि ये आएगा आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वाड्रिलेटरल, है ना, वो क्या आएगा वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को इसमें 4 केस लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट केस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, नहीं आया समझ में, आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोनों मॉड एज इट इज खुल जाएंगे, मतलब x प्लस वाई इज ग्रेट सॉरी लेस देन 1, मतलब x प्लस वाई माइनस 1 इज लेस देन 0। क्या करें, ओरिजिन डाल दो, अच्छा लाइन पहले प्लॉट कर दो ना, जस्ट प्लॉट द लाइन। तो ये स्लोप क्या है -1 और y इंटरसेप्ट क्या है +1। मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद सोचना है, मेरे साथ अगर आप वेवलेंथ मैच कर पाओगे तभी आपको समझ में आएगा। ये लाइन बनाने के लिए स्लोप -1 है और इसका y इंटरसेप्ट +1 है, स्लोप -1 ऐसा और y +1 ऐसा, ठीक है। तो ये वाली लाइन आएगी, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। ओके, अब आपको 0 0 इसमें डालना है, ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओरिजिन डाल के देखो ना, -1 इज लेस देन 0 विच इज ट्रू। अगर ट्रू है तो ये ओरिजिन कंटेन करने वाला जो भी रीजन आएगा वो करेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर निकल गए ना तो डंडे पड़ेंगे, ये वाला। बस इसके बाद मैं गधा नहीं हूँ, इसके बाद मैं समझ गया हूँ कि हमेशा हमेशा आपको ऐसा ही रीजन मिलेगा, ठीक है। आप केस 2 केस 3 करके देख लो मन की तसल्ली के लिए, लेकिन वी हैव टू बिहेव लाइक IITians, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। मैं लेकिन तसल्ली के लिए ना, तसल्ली वर्ड समझते ना आप, सेटिस्फेक्शन के लिए, जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन हम लोग x को पॉजिटिव और केस 2 में फोर्थ क्वाड्रेंट लिया ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट लेके देखता हूँ, x पॉजिटिव है तो मॉड x खुलेगा एज इट इज, प्लस y नेगेटिव है तो मॉड खुलेगा -y, दिस इज लेस देन 0। तो x माइनस वाई माइनस 1 इज लेस देन 0, लाइन को प्लॉट करेंगे अपन, y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा, स्लोप पॉजिटिव आ रहा, तो दिस इज द लाइन x माइनस वाई माइनस 1 इज लेस देन 0। और आपको रीजन ओरिजिन डालना है इसमें, तो -1 इज लेस देन 0, तो अगेन दिस इज ट्रू। इफ दिस इज ट्रू मतलब ओरिजिन को कंटेन करेगा, ओरिजिन को कंटेन करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलना है वरना पाप पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो रीजन जो ये ओरिजिन कंटेन भी करेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। बस इसके बाद तो सर ना आप टेंशन मतलब हमको आता है। इसमें मैं ना करोड़ों क्वेश्चन बना सकता हूँ, इनफाइनाइट क्वेश्चंस बना सकता हूँ मैं सेम कंसेप्ट पर, ठीक है। कौन सा कलर रह गया, ऑरेंज, ये आएगा आपका केस 3 केस 4 से। तो आपका ऑल इन ऑल यू गेटिंग अ रोम्बस, है ना, जैसा कि
आप लोग कह रहे थे मे बी ये स्क्वायर भी हो सकता है, दिस इज अ स्क्वायर है ना, दिस इज अ स्क्वायर क्योंकि ये 90 डिग्री, सारे स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्या एक स्क्वायर एक रोम्बस होता है? स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस, तो रोम्बस कहना टेक्निकली गलत तो नहीं है। चलिए ये लाइन होगी x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये लेस देन जीरो नहीं, मैं इक्वल्स टू जीरो, लाइन को तो इक्वल्स टू जीरो से लिखेंगे और इधर आ जाएगा x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है ना, तो ये भी x प्लस वाई होगी, ऐसा कर रहा हूँ, वो माइनस वन है तो ये प्लस वन होगा, इज इक्वल टू जीरो। तो ये चारों लाइन बन गई, तो वी आर गेटिंग अ स्क्वायर। और अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो आप एरिया भी निकाल लोगे, लेकिन एरिया तब निकालोगे ना जब आपको ये इक्वेशन को ड्रॉ करते आता होगा, ड्रॉ करते आता है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, शांति रखिएगा, थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड होगा बट आपके भले के लिए ही होगा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बोरिंग टॉपिक नहीं है। एक और आप क्वेश्चन करें, प्लॉट द रीजन ऑफ द पॉइंट्स, चलो इसको होमवर्क में कर लेना। पॉइंट्स पी एक्स कॉमा वाई satisfying 2 is greater than max of, ये मुझे कराना पड़ेगा ना क्योंकि मैक्स मीन आपको मैंने समझाया नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, नहीं काइट नहीं बोल सकते, काइट में दोनों डायगोनल्स जो है वो डिफरेंट होते ही है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच, आज आप मॉड्यूल सॉल्व करके भेजोगे ना तो उसमें ये भी मुझे भेजना है। ठीक है, मॉड्यूल का लेवल 1 आपका हो गया होगा सबका, तो लेवल 2 आज आपको सॉल्व करना है, आपका होमवर्क वही है। जितनी जल्दी आप मॉड्यूल खत्म करोगे उतनी जल्दी अपना बहुत प्यारा चैप्टर सर्कल्स, मज़ा आ जाएगा आपको सर्कल्स चैप्टर में। ठीक है, वो स्टार्ट कर पाएंगे अपन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन formed by the points satisfying mod x plus mod y प्लस mod of x प्लस y। रोना नहीं है ना, रोने मत लग जाना कि सर ये क्या दे दिया, कुछ भी नहीं, आपको केसेस लेने बस। जब mod x और x, सुनो मेरी बात, एक $1,000,000 चीज बता रहा हूँ, x और y दोनों पर mod आ जाए ना, तो इसका मतलब आपको 4 केस लेने, 4 भी मत लो, 2 केस लो। आपको तो आपके टीचर ने ये बताया ना कि 2 केस में आपको आइडिया लग जाता है, तो बस जस्ट लिसन टू हिम। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर में अपन जितना कुछ पढ़ सकते थे उतना अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक जेई का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जेई मेन का क्वेश्चन था, तो मेरे को याद नहीं है कौन सा था, शायद 2019 में ही आया था। यस, तो ये तीनों तो आप कर लो आराम से, है ना। तो दिस वाज आस्क्ड लास्ट ईयर, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने आपको होमवर्क दे दिया था उसका, है ना, तो आपने अगर खुद से ट्राई, ऐसा नहीं है कि आप खुद से ट्राई नहीं कर सकते हो, मामूली क्वेश्चन है ये, मैं आपको नहीं भी पढ़ा था तो भी आप ठोक पीट के कर ही लेते हैं। इज बाउंडेड बाय, 4 ऑप्शंस थे इसमें ना, तो पहले मैं रीजन
ऑप्शंस लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। विल हैव 4 ऑप्शंस, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, चारों ऑप्शंस में आपको लिखा चुका। rhombus of side length equals to 2 units, है ना। rhombus of area 8√2 square units, square of side length 2√2 units, या तो square of area equals to 16 square units। ओके, कर लेंगे अपन इक्वेशन। तो देखिए x माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा रीजन क्या है आपके पास, x प्लस वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 अगेन। देखो कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, केस लेने की जरूरत नहीं, आपको तो समझा चुका हूं मैं कि ये लेस देन मतलब क्या होता है, दो लाइंस बनेगी उनके बीच का रीजन, है ना। और ये लेस देन मतलब ये दो लाइंस बनेगी इनके भी बीच का रीजन। तो फटाफट ड्रॉ कर लो ना। आपको देखो मान लो जेई में आ गया क्वेश्चन, तो पहली लाइन क्या है, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है x माइनस वाई प्लस 2। एक प्लस 2 होगा, एक माइनस 2 होगा, यार क्या करो ना उसमें। x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको देखिए आप, इसका स्लोप क्या है, +1। तो ये दोनों लाइंस होगी, इनके बीच का रीजन बनेगा, है ना। तो x प्लस वाई प्लस 2 होगा, माइनस 2 होगा, ये प्लस 2 होगा, सॉरी माइनस 2 होगा, और ये होगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और दूसरा रीजन होगा आपका ये वाला और ये वाला। तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये वाली लाइन होगी x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, तो इनके बीच का रीजन, दोनों लाइंस के बीच का रीजन और इन दोनों लाइंस के बीच का रीजन, तो डेफिनेटली एक रोम्बस या स्क्वायर बन रहा है। लेकिन मैंने नोटिस करा इसका स्लोप देखो बच्चों क्या है। पहले तो अपन ये क्लियर करते कि रोम्बस है स्क्वायर, है ना। उसको क्लियर करने में लगेंगे अपने को 5 सेकंड। इसका स्लोप है -1 और इसका स्लोप है, सॉरी इसका स्लोप है, दोनों +1 है क्या, -1 -2, यहाँ माइनस आएगा ना। तो इसका स्लोप भी -1 है, इसका स्लोप है +1, इसका स्लोप है +1, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये डेफिनेटली एक स्क्वायर है। ओके, अब ये अगर स्क्वायर है तो इसका साइड निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकाल लो ना, साइड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वाई इंटरसेप्ट निकाल लो, ये कितना आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट, 2 2 2 और 2। साइड लेंथ 2 नहीं है, ये वाला लेंथ 2 है। डायगोनल क्या है, 2 और 2, कितना हो गया डायगोनल, 4 और 4। और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, हाफ d1 इंटू d2 भी कर सकते हैं अपन, है ना। एरिया भी निकाल लेते, साइड भी निकाल लेते अपन। तो ये 2 2 है, तो साइड कितना हो जाएगा, 2√2। तो साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर विद साइड 2√2। और एरिया अगर निकालना है मुझे तो एरिया भी निकाल सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो जाएगा आपका एरिया और ये हो जाएगी साइड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया ईमानदारी से, वरना ये क्वेश्चन को आप बिना ड्रॉ करे फटाफट, मतलब ड्रॉ करोगे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और गलत नहीं करोगे आप, है ना। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन इजी तो थे। कौन से आपको ऐसे क्वेश्चन लगे कि एकदम औकात से बाहर कर ही नहीं पाओगे, सब इजी होते हैं। ठीक है, तो भाई अपना एकदम सिलेबस एकदम ही खत्म हो गया। आप कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि आपको जेई वाला पूछे और आपने ना पढ़ा, इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए तो
अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल का लेवल 1 तो कंप्लीट हो गया है, आप क्या करेंगे, अब लेवल 2 को कंप्लीट कर लेना आज। और लेवल 1 नहीं हुआ तो टेक योर टाइम, कंप्लीट लेवल 1, और हो गया तो उसको कंप्लीट कर ले लेवल 2 को। कल अपन लेवल 1 पूरा डिस्कस करेंगे और परसों से अपन सर्कल स्टार्ट करेंगे, या परसों के बाद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। बाय एवरीवन, टेक केयर। हाँ लेवल 2 पूरा करो ना, टेक योर टाइम। अभी कल तो अपन लेवल 1 डिस्कस करेंगे, 2 दिन लगाओ लेवल 2 करने में, 2 दिन आराम से लगेगा, उसको कंप्लीट करो। मैं होमवर्क अभी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट एक दिन आराम से पूरा ट्रैक कर लूंगा बैठ के। चलो बाय एवरीवन, टाटा।